अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज कुछ अपडेट के बारे में है और बहुत सारे सवाल थे आपके जिनके मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपका था कि हमारे लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है? देखो, हमारी लाइन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें सारे टूलों की ज़रूरत पड़ती है। अब आप बोल रहे हो सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा भी बता दूंगा, सबसे बुरा भी बता दूंगा, और जिससे सारा काम कर रहे हो वो कौन सा है। देखो, सबसे ज़्यादा आप मेरी चैनल पे देखोगे मैंने किस टूल की प्रमोशन करी होगी, वो एक ही टूल होगा, अनलॉक टूल। अनलॉक टूल अगर आपको एक साल का 3700 या 3500 इंडियन रुपीज़ का पड़ता है, 44 डॉलर का पड़ता है यूएसडीटी का, मेरे लिए सबसे बेटर जितने भी ये छोटे टूल है, यहाँ तक कि चिमेरा से भी बहुत अच्छा है अनलॉक टूल। अब आप बताओगे क्यों, कैसे? भाई मेरे ये जितने भी टैब देख रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा इसके अंदर है। इसमें मोटो है, इसमें जियो है, ठीक है, इसमें वन प्लस है जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको वन प्लस नहीं दिखेगा, ऊपर देखो वन प्लस कहीं पे भी नहीं दिखेगा। मोटरोला का आपको यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, सही है। जियो का आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पर इसके अंदर है। वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? जैसे कॉलकॉम है, एसपीडी है, एमटीके है। जैसे यहाँ पे आप जाओगे, मोटो का कोई एसपीडी फ़ोन होगा, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप मोटो सर्च कर लोगे। यहाँ पे मोटो सर्च कर लो, ये आ गया। देखो ऊपर हमारे पास यहाँ पे ब्रांड कहीं पे लिखा ही नहीं है। तो एसपीडी सीपीयू में थोड़े मॉडल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एफआरपी, स्क्रीन अनलॉक, जो भी है फ्लैशिंग, वो कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम फ्लैशिंग एसपीडी, ये मैं मोटो की बात कर रहा हूँ। अब किसी फ़ोन में मोटो में एमटीके सीपीयू होगा तो अब यहाँ पे जाओगे, सही है, उसके बाद यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से इसमें होना चाहिए, वो मॉडल होना चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे कॉलकॉम पे जाओ, यहाँ पे ब्रांड पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वन प्लस भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लोगे, कॉलकॉम के कितने मोबाइल है, ये जो अपना हमारे पास मोटो के कितने सारे मॉडल है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉलकॉम, यहाँ पे मीडियाटेक के, और यहाँ पे एसपीडी के, समझ गए। वैसे ही वन प्लस है। वन प्लस ऊपर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप समझ गए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एसपीडी में दिखेगा, सही है। तो जैसे आपके पास एक जियो का फ़ोन आता, ऊपर आपको है ही नहीं, सही है ना मेरे भाई, ऊपर आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पता नहीं यहाँ पे देखा था मैंने और कहाँ पे देखा था, ये मेरे को याद नहीं है, पर है इसमें, मैंने देखा था खुद ही, एक मॉडल आ रहा था कहीं पे, सही है। तो सबसे अच्छा टूल मुझे कौन सा लग रहा है जो आज की डेट में आप अगर एक साल के लिए ले रहे हो, अनलॉक टूल एक साल के लिए बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। 3 महीने के लिए लोगे उतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको 3700 का एक साल का मिल रहा है, तो कोई आपको 1900 का या 2000 का 3 महीने के लिए देगा, तो वो महंगा पड़ रहा है ना एक हिसाब से। 2800 का देगा आपको 6 महीने के लिए, वो भी महंगा पड़ रहा है। सीधा 3700 का ले लो आज की डेट में, तो एक साल का बहुत ज़बरदस्त है। और अपडेट भी एक महीने में 2-3 देता है। जैसे इस वाले अपडेट में देखो इसने क्या दिया, ये Xiaomi का वो पैड 6 नहीं आया, वो दिया हुआ है। उसके बाद SC दूसरा वाला दिया है, Xiaomi 12X दिया हुआ है, ठीक है, K30 Pro दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अपडेट अच्छे अच्छे देता है, बहुत ज़बरदस्त देता है। तो जो भी भाई लोग मेरे हिसाब से 70-75% जो हमारे सॉफ्टवेयर लाइन में ये काम कर रहे हैं ना, मोबाइल टेक्नीशियन जो सॉफ्टवेयर भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो खाली रिपेयरिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर नहीं करते। तो मेरे हिसाब से वो टेक्नीशियन नहीं है, वो मोबाइल काम में परफेक्ट नहीं है। वैसे परफेक्ट कोई नहीं होता, पर फिर भी अपने हिसाब से अपने तरीके से 100% देना चाहिए बंदा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आपने सबसे अच्छा कौन सा है, आपको कौन सा लगता है, मतलब मेरे लिए बोल रहे थे, आपको कौन सा, किसको ज़्यादा वोट कर रहे हो? मैं 100% अनलॉक टूल को कर रहा हूँ, सही है, और मैं कोई पैसे नहीं लेता इनसे।
बाकी टूल वाले देते हैं, पर अनलॉक टूल वाले से मैंने कभी पैसे नहीं लिए। पहले पहले लिए 3 साल पहले, उसके बाद नहीं लिए जब ये नया नया था। तो अभी ये MDM फिक्स टूल अगर आपको ये ज़्यादा ज़रूरत है तो 3-4 टेक्नीशियन मिल के बाई कर लेना, क्योंकि ये जिस हिसाब का टूल है उस हिसाब की इसकी प्राइस नहीं है, इसकी ट्रबल प्राइस है। इसकी प्राइस मेरे हिसाब से होनी चाहिए 2500, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 होनी चाहिए। ठीक है, उनको गुस्सा आ जाएगा, वो वीडियो देख लेंगे मुझे पता है, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। जो ये काम कर रहा है 3000 बहुत है इसके लिए। अब ये 10,000 है तो चलो, वो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ये 6 घंटे के बाद अनलॉक टूल की तरह दूसरे PC में लॉगिन होता है। तो 3-4 टेक्नीशियन इसको आप बाई कर लेना अगर इसको चाहिए तो। इसमें नया अपडेट ये मिल गया जो आप ऑडियंस से फ्री कर सकते हो, वो इसमें इस अपडेट में आ गया। ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद ये ग्रिफन ना ही ले लो तो अच्छी बात है। बाकी अगर कोई किसी ने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो मेरे हिसाब से ना ही लेना बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत काम का है। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अनलॉक टूल नहीं है, आप इससे ये ले रहे हो तो इसके अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है। टॉप 10 में मैंने क्या बोला, सबसे टॉप कौन सा है? चिमेरा से ऊपर भी है अनलॉक टूल। तो चिमेरा ने इस अपडेट में ये दे दिया, ये आपके सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा इसने क्या क्या अपडेट हमें दे दिया। ये ज़बरदस्त अपडेट देता है चिमेरा। ये नहीं मैं बोलता चिमेरा अच्छा नहीं है, ये है कि पर जिस हिसाब की इसकी प्राइस है और अनलॉक टूल की प्राइस है, तो मेरे हिसाब से UEFI JTAG जो बड़े बॉक्स है उनके बिना, जैसे Z3X बॉक्स है, उससे भी अच्छा अनलॉक टूल है। आप ये नहीं बताना, मतलब मैं अनलॉक टूल को ये बता रहा हूँ। आप कोई सी भी वीडियो देख लो, आपको सबसे ज़्यादा पिछले 3 सालों में अनलॉक टूल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं पे भी जाओ अनलॉक टूल इतने आगे जा रहा ना, हद से ज़्यादा। अनलॉक टूल ने हमें KG क्यों नहीं दिया? अनलॉक टूल ओनर को पता है अगर मैं KG अनलॉक करने जाऊँ तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, लोगों ने पैसे खर्चे, तो वो नहीं चाहता मेरा टूल बंद होना चाहिए। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, मैं अभी MDM फिक्स टूल मैंने ले लिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है 100% ये कल तक टिकेगा या नहीं टिकेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई देने वाला। आपको इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनसे बात कर लो, इसकी गारंटी है लाइफ टाइम चलेगा, कोई गारंटी नहीं देगा। अनलॉक टूल वालों से बात कर लो, वो बोलेंगे अगर कभी हमारा टूल बंद भी हो जाएगा हम 100% रिफ़ंड कर लेंगे जितना टाइम आपके पास होगा। जैसे मैंने 1 साल के लिए लिया, मैंने 1 महीना चलाया, तो वो हमें 6 महीने के पैसे रिफ़ंड कर देंगे। आप समझ गए ना? तो ये इनकी गारंटी है, बाकी किसी टूल की कोई गारंटी नहीं है। तो जितना हो सके, जो आपने क्वेश्चन करे थे सबसे ज़्यादा ये था, हम शुरुआत कहाँ से कर लेंगे? आप शुरुआत ही इससे कर लो। शुरुआत के बाद जब आप 70% काम कर लोगे सॉफ्टवेयर में, उसके बाद बाकी टूल आप बाई कर लो। जो बड़े टेक्नीशियन हैं, जो ऑलरेडी 2-4 साल से काम कर रहे सारे टूलों पे, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो मुझे सबसे ज़्यादा बोल रहे थे कौन सा टूल। मैं ये नहीं बोलता जैसे मैं UMTB यूज़ कर रहा हूँ, बाकी टूल मैं सारे टूल यूज़ कर रहा हूँ, UEFI JTAG जितने भी हैं मैं सारे। मुझे UEFI JTAG के सबसे ज़्यादा, उनमें भी सबसे ज़्यादा ये क्यों अच्छा लगता है, इसकी प्राइस जिस हिसाब से है उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा काम का है। अब इन्होंने पिछले दिनों में 200-250 रुपये ज़्यादा करे थे, तो मुझे नहीं लगा था अगर ये 500 रुपये भी ज़्यादा कर लेते ना, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि जिसके पास महीने में 5 फ़ोन भी आ जाएंगे ना सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, ये कवर कर लेगा। ये हर 10 फ़ोनों में से 8 फ़ोन अनलॉक कर देता है। आपके पास अगर 10 फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आ जाएंगे, ये 8 फ़ोनों को अनलॉक कर लेगा, मेरी गारंटी है। ऐसे कोई 2 फ़ोन ऐसे होंगे जो लेटेस्ट होंगे, जैसे आज की डेट में ये सैमसंग नहीं कर रहा। आप देख लेना, जब सैमसंग ऑन हो जाएगा ना, सबसे पहले हमें अनलॉक टूल दे देगा, उसके बाद बाकी टूल दे देंगे। आप मुझे ये बताओ, कॉलकॉम में जितने मॉडल इसमें है, सैमसंग के जितने भी कॉलकॉम के हैं, वही मॉडल इस 10,000 टूल में है, और वही मॉडल ऑक्टोपस में है। ठीक है, वही मॉडल जो हमें अनलॉक टूल करके देता, वही UMT में भी है। और सबसे पहले कॉलकॉम डायरेक्ट अनलॉकिंग किसने दिया है? इसने दिया है। आप समझ गए? उसके बाद देखो, चिमेरा हम कितने का लेते हैं? 7,000 का भी लेते हैं और 12,000 का भी लेते हैं, ऐसा ही है ना? तो ये देखो, इसने भी वही रखे यहाँ पे, और टेस्ट पॉइंट भी बुला के
और इसने भी वही कॉलकॉम डिवाइस दे के रखी है अनलॉकिंग के लिए जिसने उतनी। देखो अब ये बाकी भी कर लेगा टेस्ट पॉइंट से, पर टेस्ट पॉइंट है ही ब्लॉक है एंड्रॉयड 14 पे। अगर एंड्रॉयड 13 भी है फिर भी टेस्ट पॉइंट ब्लॉक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन था वीवो के ऊपर। भाई मेरे जो वीवो आपके पास है, अनलॉक टूल यूएमटी में चेक कर लो, अगर अनलॉक होता है तो ठीक है, अगर फेल आ जाता है तो भाई मेरे एक ही काम है, आईएसपी थ्रू से कर लो। यूएफआई जे टैग या ईएमएमसी अडाप्टर होगा आपके पास, उससे कर लो। सबसे पहले रीड ले बैकअप ले लेना उसका, याद रख लेना, इस चीज़ को भूलना नहीं। सैमसंग एफआरपी फ्री में करनी होगी, तो इस चीज़ से मैंने फ्री लिखा, आप देखो ये चीज़ वीवो फ्री है आईएसपी थ्रू से। अगर आपके पास यूएफआई जे टैग ईएमएमसी अडाप्टर छोटा मोटा है, अगर उसमें सपोर्टेड है तो ठीक है। इसके साथ यूएमटी के साथ आप ईएमएमसी अडाप्टर चला सकती हो अगर आपके पास है। बहुत पहले हम A3s के लिए मंगवाते थे या A5 के लिए, A7 के लिए, तो उस चीज़ के लिए बेहतर है। तो सैमसंग एफआरपी फ्री करनी है, वो भी आईएसपी थ्रू से फ्री हो जाता है। बाकी अगर फिर सैमसंग आप चाहते हो फ़ोन को ना खोले, फिर IMEI थ्रू से मैंने आपको वीडियो दी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको देख के आप खुद भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई मेरे वीवो भी फ्री कर सकते हो आप आईएसपी थ्रू। जब भी कोई अनलॉक टूल ने कोई काम छोड़ दिया, यूएमटी ने कोई काम छोड़ दिया, ये मत सोचा करो यार कब आ जाएगा कब नहीं होता, ये सोचा करो हम आगे कैसे बढ़े। मतलब कि हमारे पास अभी अनलॉक टूल है, अनलॉक टूल काम नहीं कर रहा है, तो आप थोड़े थोड़े पैसे बचा के यूएफआई बॉक्स ले लो। जे टैग मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि जे टैग उतनी अपडेट नहीं देता, मैं यूएफआई की बात करूँ क्योंकि जे टैग सैमसंग वालों का है, तो मुझे सबसे ज़्यादा Z3X सैमसंग है ना उनका है, तो मैं उसको बोलना चाह, पर उसमें उतने ज़्यादा अपडेट नहीं आते हैं जितना मैं यूएफआई। आज की डेट में यूएफआई ठीक लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता 1 साल के बाद 6 महीने के बाद क्या होने वाला, ठीक है। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को करना ही करना है, जिसको दिल करे वो कर सकता है। तो थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े पैसे बचा के आप क्या करो, आप बॉक्स ले लो। जब आप एक ही चीज़ पे, मुझे बहुत सारे भाई लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैसेज करते हैं या कुछ करते हैं, अनलॉक टूल बड़ी मुश्किल से हमसे चलता है तो बड़ा बॉक्स हमसे नहीं चलता। देखो भाई मेरे, मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा। जब मेरे पास में साइकिल लाई थी मैंने, ठीक, मुझे नहीं आती थी, मैंने यकीन कर लो कोई 1-2 दिन लगे, उसके बाद मैंने अच्छे से चलाई। उसके बाद जब मुझे बाइक का शौक़ हुआ तो मैंने सोचा था चलो दोस्त यारों से मैं बोलूँ तो वो मेरे को सिखा के उसके बाद मैं बाइक ले लूँगा। पर जब मैं उनको बोलता था उनको थोड़ा अजीब सा लगता था, हो सकता है गिर जाए या कुछ हो जाए, बहुत सारे मसले होते हैं उनके, अपना दिमाग में क्या चल रहा था, तो मुझे अजीब सा लगा था यार इनको कुछ वो हो गया। तो क्या किया मैंने, खुद ले ली, खुद मैंने सीखी, तोड़ी मैंने, जो मर्ज़ी किया, पर मैंने सीख ली। जब आ जाता ना चीज़, गाड़ी ली उसके बाद सीखा, उसके बाद चला रहा हूँ। तो वैसे ही अगर कोई चाहे ना, बोलेगा मैं जहाज़ चला लूँगा, बड़ी बड़ी कोई मशीन है वो चला लूँगा, जब तक आप उस पर एक्सपेरिमेंट, चाहे अपनी है चाहे किसी और की, जब तक आप खुद नहीं ना बैठोगे वहाँ पे, तब तक नहीं कर सकते हम कुछ। आप पहले ही हार मान जाओगे भाई मेरे, मैं यूएफआई ले लूँगा, पता नहीं मेरे से चल दे। भाई मेरे 99.9% मेरी गारंटी है आप यूट्यूब से सीखोगे। अब आप बोलोगे नहीं कहीं पे टीचर के पास जाना है, वो है ये है, भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल लगा के आप कोई वीडियो देखते हो, वहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप इतने सारे कमेंट्स कर लो, 10-20 कमेंट्स कर लो एक ही जगह पे, भाई मेरे ये चीज़ मेरे को समझ नहीं, या वो यूट्यूबर या कोई टीचर अगर वीडियो नहीं बना देगा उस पर, पर उसी टाइम वो कमेंट्स के नीचे जवाब आपको दे देगा, 100% की गारंटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, जब मुझे कोई ज़्यादा कमेंट्स करता है, मैं उस पर सीधा ही वीडियो बना देता हूँ, मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो जो सामने आ जाते हैं वो मैं फिर बोल देता हूँ। याद रख लो, अपने काम को थोड़ा ये आगे कर लो, और ज़्यादा जो डर है, देखो सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे को है, आप यकीन नहीं कर लोगे, इस अनलॉकिंग की दुनिया में अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा परेशानी है वो मेरे को है, और मैंने देखी भी है। पर मैं इस काम को नहीं छोड़ने वाला, मैंने बहुत टाइम दे दिया इसको, ना मैं इसको छोड़ने वाला, जो मर्ज़ी हो जाए मेरे साथ। अपने काम को नहीं छोड़ना होता और सेफली करना होता है। मतलब मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, एक चैनल बना के रखी है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं रखता हूँ मेरे पास कौन सा फ़ोन आया था अनलॉकिंग के लिए, किसका था, उसका फ़ोन नंबर रखा, उसका IMEI नंबर रखा, उसका नाम रखा, डाल दिया मैंने।
आज तक तो कभी ज़िंदगी में मुझे ये नहीं ज़रूरत पड़ी मुझे पुलिस वालों को डेटा देना पड़ा, पर अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी एक बार ऐसा हुआ था, एक फ़ोन मैंने लिया था, उससे मैंने एफिडेविट भी बना के दिया था, सारा कुछ सेल एग्रीमेंट भी लिया था, फिर भी वो कुछ क्राइम में फंस गया बंदा, तो फिर मुझे पेनल्टी देनी पड़ी। मतलब उस टाइम पे जब कुछ गलत होने को होता है, उस टाइम फिर आपके पास कितने भी कागज़ होंगे भाई, पुलिस वाले नहीं मानते। समझ गए आप? तो सेफली जब हम काम करते तो हाँ, ये है कि वो बच जाता है इंसान। मतलब क्या, जो अगर हम गलत करेंगे तो इज़्ज़त ख़राब हो जाती है पुलिस वालों के सामने या और भी। जब हमारे पास प्रूफ होता है, अगर हमें थोड़ी बहुत सख्ती भी आ जाएगी तो ये टेंशन नहीं होता यार। वो सोचते हैं यार इसके पास सारा प्रूफ है, थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, शॉप बंद करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, पर जब हम सेफली काम कर लेंगे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ना अपने काम को छोड़ो, समझिए। आप देखो, थोड़ा टाइम वेट कर लो, जब नई कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी फिर इसकी प्राइस हाई हो जाएगी, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की। पर ये दिमाग में रखा करो, जो आपको सिखाता है फ्री फंड में यूट्यूब पे या और कहीं वेबसाइट पे या थोड़े पैसे लेता, उनकी इज़्ज़त किया कर लो और उनसे हमेशा टच में रहा करो, उनसे पूछा करो ये नया फॉल्ट है, ये कैसे कर लेंगे, उससे क्या कर लेंगे। तो बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी है, वो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, उनको बस उंगली करनी आती है लोगों को, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया कर लो। और सबसे अच्छे मुझे कौन से वो इंसान लगते हैं, देखो मैं आपको याद करवाता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। तो यकीन कर लो, मुझे सबसे ज़्यादा वो इंसान अच्छे लगते हैं ना जो अपने काम से मतलब रखते हैं। वीडियो देखिए, अगर काम की है ठीक है, नहीं है काम की चलेगी, उनको लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बस अपने काम से मतलब रखते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या बता रहा हूँ? तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे मेरे भाई फ़ैरोज़ के, उन्होंने ये चीज़ बोली थी, मैं उनको यही बताऊंगा। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं आपको यही बोलूँगा, मुझे सबसे जो भी हमारी लाइन में टूल्स है सबसे अच्छा अनलॉक टूल लगता है। क्यों लगता है, ये मेरे दिमाग में है, क्यों बोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे यूएफआई इससे बहुत आगे, वो काम भी वैसे करता है भाई मेरे, उसको टाइम भी उतना लगता है, फ़ोन को खोलना पड़ता है, जंपर उठाने पड़ते हैं आईएसपी थ्रू से, फिर कहीं ना कहीं 5% ऐसा भी होता है, रिस्क होती है अगर हम सेफली काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो यूएफआई पे काम करोगे आईएसपी थ्रू से, कभी ना कभी आपसे गलत काम हो ही जाएगा। समझ गए? तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब भी आप आगे आगे बढ़ोगे, आगे आगे सेटअप यूएफआई, उसके बाद जब 2-4 दिन आप जंपर दोगे, आप बोलोगे नहीं भाई आंखें ख़राब हो जाएंगी, आप खुद ही माइक्रोस्कोप लाओगे। उसके बाद आपके पास आईफोन आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास S24 अल्ट्रा आ जाएगा, 23 अल्ट्रा आ जाएगा, डबल वाले बोर्ड आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो आप खुद ही कर लोगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे, रखोगे, थोड़ा बहुत खुद कम खर्चा कर लोगे, पर अपने काम पे ध्यान दोगे। अपना काम बढ़ाना होता है, अपना बिजनेस बढ़ाना होता है। अब ये मत सोचो मैं फर्स्ट क्लास हूँ यार, 5-10 हज़ार दिन को मिल रहा है बस मेरे लिए बहुत है, ये मत सोचो यार। 20 हज़ार मिल रहे हैं, 10 हज़ार मिल रहे हैं दिन को, आप क्यों सोच रहे हो इतना काफ़ी है? आप आगे का सोचो ना। हो सकता है कल को अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाओ, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हादसा हो जाए, 1 साल के लिए आप नहीं काम कर पाओ। ये मत सोचा करो मेरा बढ़िया चल रहा है, ये सोचा करो हमारी जो काम है, हमारा जो भी काम है, ये आगे हम कैसे लेके जाएंगे। मुझे अच्छा क्यों लगता है बिजनेसमैन, हमेशा क्यों बोलता हूँ, जो मुलाजिम होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ मुझे नहीं अच्छे लगते, क्यों? वो किसी के अंडर होते, हम नहीं है किसी के अंडर भाई। हमें बस इतना दिमाग में रखना होता है, सुबह हम शॉप पे जाएंगे, आज हमें कुछ एक चीज़, एक यूएसबी केबल ही बढ़ा लो अपने शॉप में, एक चार्जर ही बढ़ा लो अपने, एक डिस्प्ले एक्स्ट्रा रख लो। एक एक चीज़ जब रखोगे, महीने में एक एक चीज़ बढ़ा लोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना आपको खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, हाँ यार वाकई में कुछ मैंने कर किया है। जहाँ पे हो वहाँ पे ही रहोगे, आप यकीन नहीं कर लोगे, मेरे बहुत सारे ऐसे जो सीखते थे मेरे पास, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें, फुटबॉल एक बंदा मैंने देखा था, फुटबॉल बेचता है, बैट बेच रहा था वो। मैंने बोला ये क्या कर रहा है, बोल रहा है हमेशा कीड़ा था मेरे को, मुझे बिज़नेस बढ़ानी है। कभी मोबाइल रिपेयरिंग में काम होता है, कभी सेकंड हैंड मोबाइलों में, कभी नए मोबाइलों में, कभी बैट निकल जाता है उधर से मिल जाता है, कभी इधर से। तो जैसे मर्ज़ी, जैसा दिल करे वैसा आगे बिज़नेस बढ़ाओ, पर उस काम में दिमाग लगा लेना जहाँ पे आप एक्सपर्ट हो, जहाँ पे धोखा ना खाओ आप,
जहाँ पे आप लॉस ना खाओ, ठीक। बाकी यही अपडेट है, मैं यही बता दूंगा, जितना हो सके उतना आप अनलॉक टूल, अगर आपके पास टूल्स नहीं है अनलॉक टूल ले लो, ठीक है। UMT जो भी है सारे टूल अपनी जगह फर्स्ट क्लास है। पर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने इसलिए बोला अनलॉक टूल पे सॉफ्टवेयर के लाइन में 60-65% काम कर रहा है। उसके बाद आगे जाके आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो EFT फ्लो ले लो, ठीक, या UF5 बॉक्स ले लो, सही है। बाकी फ्री टूल्स तो देते रहते ही है बड़ी कंपनी वाले, वो भी काम किए, सही है। बाकी यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो देखा करो, और जब भी देखा करो जो भी अच्छे वीडियो चढ़ाता है, जैसे मैं हूँ, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो कंप्लीट देखा करो, अच्छे नहीं लगते तो कोई अच्छा तो होगा ना आपके लिए, कोई एक आधा तो अच्छा होगा ना, उनकी वीडियोस देखा करो और कंप्लीट देखा करो, आप समझ गए। तो अपना टाइम अपने काम में दिया कर लो। और जो आपका बिज़नेस है, अगर अभी आपके शॉप में 20 लाख है तो 2 महीने के बाद 20 लाख 20,000 होने चाहिए, तब जाके खुद पे थोड़ा बहुत वो कर लेना, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आप बोलोगे नहीं मैंने मकान बना लिया 10,000, वो 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का बना दिया मैंने, वो कुछ नहीं है। आपके पास शॉप में क्या है, शॉप कितना आगे जा रहा है वो देखा करो। ज़मीनें, मकान, गाड़ियाँ सारे कर लेते, ये सबके पास है। हम जहाँ से कमा रहे हैं ना, वहाँ पे अगर है कुछ बढ़ रहा है, तब खुद पे गर्व कर लो, खुद पे फख्र कर लो, हाँ मैं कुछ कमा रहा हूँ। अब आप बोलोगे नहीं भाई यार हमने वो किया, ज़मीन ले ली, वो ये वो सारे करते रहते, वैसा नहीं चलता। जो हमारे सामने आंखों के सामने है ना, कहते हैं ना बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, ये सच है, ये झूठ नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देखो वो कितने पैसे खर्च करते हैं ऐड देने पे। आज देखो ना वो आदिवासी तेल कुछ बेच रहे, देखो कितने लाखों करोड़ों बेचते हैं वो, यूट्यूबरों को देते हैं, बाकियों को देते हैं, कितनी प्रमोशन करते हैं वो, पता आपको। यही मसला होता है। तो उम्मीद करूँगा ये थोड़ी बहुत जो बकवास मैंने आपको बोली है, आपको जाहिर सी बात है अच्छी तो नहीं लगी होगी, पर प्लीज़ ज़ोर लगा के कुछ तरस खा के मुझ पे वीडियो को लाइक कर लेना। शेयर नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि शेयर करने का कोई ऑप्शन तो है ही नहीं मतलब ही नहीं बनता। बस अपनी बड़ास जो निकाल ली थी वो मैंने बता दी, माफ़ करना, टाइम खाया मैंने आपका। ओके सो लव यू, अल्लाह हाफिज़।